कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खुसूसी पैगाम में कहा, भारत की जमहूरियत और सेकुलरिज्म दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सबसे बड़ा फ्रॉड है। जमहूरियत के दावेदार भारत ने 70 साल से कश्मीरियों का जमहूरी हक सलब कर रखा है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मुखालिफिन जहरीला और गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरदीद। ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासत करें लेकिन उस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। ऐसे प्रोपेगेंडे से फ़र्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसल प्लान बनाना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मोहसिन नकवी ने कहा, कांग्रेस सरकार के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। कमालिया की अदालती तारीख में पहली बार किसी को कोई तारीख न मिली। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसाक हाशिर की अदालत में डीएनए सिस्टम के तहत 132 केसेस के फैसले सुना दिए गए। साइलिन और वकला ने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसाक हाशिर के इकदाम को इंसाफ की फौरी फराहमी की जानिब अहम कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 30 खारिज हलाक। लकी मरवत ऑपरेशन में 18 खारिज मारे गए, 6 जख्मी। करक में कार्रवाई के दौरान 8 खारिज जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर बाग में किया। खारजी सरगना उजैरुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल समेत 4 खारिज अंजाम को पहुंचे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहर कायद के बासियों की जानें बेमानी हो गईं। कराची में 3 बच्चों का बाप 8 सेकंड में कत्ल। फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 15 में मुलजिमों ने फायरिंग करके 3 बच्चों के बाप को अब्दी नींद सुला दिया। मकतूल अब्दुल मोइज घर से दफ्तर के लिए जा रहा था। अली अमीन गंडापुर को 2 दिन में 2 बड़े सियासी झटके। अली अमीन गंडापुर पार्टी के सूबाई सदर नहीं रहे। बानी पीटीआई ने अली अमीन के मुखालिफ जुनेद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत की कुर्सी पर बिठा दिया। जुनेद अकबर गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। मेरे सामने अली अमीन गंडापुर की कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है ना अमन, सूबे को जानबूझकर खराबी की तरफ धकेला जा रहा है। लकी मरवत दहशतगर्दी की लपेट में है। सियासी जमातों से बात करके बड़ा जिरगा बनाएंगे। 26वीं तरमीम पीटीआई के वोट से मंजूर हुई थी। अभी भी वक्त है अदालती कमीशन बना दें। कमीशन नहीं बनाना तो हेलो हाय के लिए बैठना नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को पैगाम। कहते हैं हम नेक नियति से बैठे लेकिन हुकूमत ने एक कदम नहीं उठाया। हुकूमत के साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। कोई और एडवेंचर भी करना है तो करके देख लें। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक पूरा नहीं होगा। वज़ीर खिलाफ पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई को जवाब। कहती हैं पहले भी इन्होंने मुंह की खाई थी, अब भी खाएंगे। फितना फसाद के बाद इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। इनको हर तरफ से ना हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज उठा दिया। खत में लिखा 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया। बेंचेज इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। मेरे एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम कल अदम और फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। आईनी तरमीम सियासी मकासद के लिए की गई। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के बड़े मसाइल में शामिल है। बिलावल भुट्टो का जामशोरो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वाशिंगटन में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। कानकुनी और आईटी सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम अशारिये बेहतर हुए, मईशत टेक ऑफ कर रही है। नंबर गेम की बजाय क्राइम पर काबू पाएं। हवालात में मुलजिम कत्ल किए जा रहे हैं। सरेआम लूटमार से इलाका गैर का तासुर सामने आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। लाहौर रीजन में काम बेहतर करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर नून लीग से नाखुश। कहते हैं शायद नून लीग को होश आ जाए और वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। गुज़श्ता दौर में भी सौतेली मां जैसा सलूक किया गया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर पीका एक्ट लाना नालायकी करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। कैपेटिव पावर प्लांट के लिए गैस टैरिफ को 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। ECC ने घरेलू सारिफीन के लिए इजाफा मुस्तरद कर दिया। गजा जंगबंदी के बाद रिहाई का दूसरा मरहला। इसराइल ने मजीद 200 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर 3 बसें रमुल्ला पहुंची। फ़लस्तीनियों ने रिहाई पाने वाले कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इससे कबल हमास ने 4 इसराइली ख़वातीन को हिलाल अहमर के हवाले किया था। हमास ने शहीद सरबराह याहिया सिनवार की ज़िंदगी के आखिरी अयाम की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने याहिया सिनवार को गजा में शहीद कर दिया था। याहिया सिनवार आखिरी सांस तक सेहोनी फ़ौज के आगे डटे रहे और हार नहीं मानी थी। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। इसराइल और मिस्र को इमदाद मिलती रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तमाम प्रोग्राम्स का जायज़ा लेकर तब्दीली या ख़त्म करने का फैसला करेंगे। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। भारत जुल्म करने से बाज ना आया। कश्मीरी कुर्बानियों से न थके। भारत की यौम जमहूरिया पर कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में भारत के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। मोदी सरकार के काले करतूत बेनकाब। भारत में मुसलमानों के खिलाफ फिरका वाराना फसादात में 84% इजाफा हो गया। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल फिरका वाराना फसादात के 59 वाक़यात हुए। मरने वाले 13 में से 10 अफराद मुसलमान थे। लाड़काना में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 6 एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिमों ने कार का ताक़ुब करने पर फायरिंग कर दी, जिससे मोबाइल वैन का टायर बर्स्ट हो गया। गाड़ी उलटने से एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के मोहम्मद आसिफ को सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में एक दिन में 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बन गया। पहले ही रोज पाकिस्तान वेस्टइंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल में खुद फंस गया। कौमी बैटिंग वेस्टइंडीज से भी जल्दी लड़खड़ा गई। वेस्टइंडीज के पहली इनिंग्स के 163 रन के जवाब में कौमी टीम 156 रन पर ढेर। मेहमान टीम को 9 रन की बढ़तरी हासिल। शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9, बाबर आजम 1 रन बना सके।
कामरान गुलाम 16, सऊद शकील 32 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। काशिफ अली और नुमान अली 0 पर आउट हुए। नुमान अली का मुनफरिद एजाज, टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। नुमान अली ने इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी ने 2025 के लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया। भारत के रोहित शर्मा टीम के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान के बाबर आजम भी टीम में शामिल। भारत के 4 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप सिंह भी टीम में शामिल। अफगानिस्तान के राशिद खान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। इब्तदाई 2 मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होंगे। लाहौर का तारीखी क्रिकेट स्टेडियम अपनी नई लुक के साथ मेजबानी करेगा। लाहौर के कदीम अकबरी गेट की बहाली का मंसूबा। तारीखी दरवाजे के सामने मार्केट खत्म करने का फैसला। 384 दुकानों को मिसमार किया जाएगा। 1 अरब रुपए स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान की मद में अदा किए जाएंगे। सरकारी जमीन वागुजार करके गेट की खूबसूरती को बहाल किया जाएगा। निज़ामी शम्सी के 6 सैयारों का नायाब नज़ारा। 4 सैयारों ज़हरा, मुश्तरी, ज़ुहल और मुरीख को गुरूब आफ्ताब के बाद देखा गया। ज़हरा और ज़ुहल करीब तरीन थे। लाखों अफराद ने खुली आंख से नज़ारा किया। नेपचून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत थी। नज़ारा लाहौर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में देखा गया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ एक्ट्रेस जोड़ी गौहर रशीद और कुबरा खान का शादी का बाज़ाब्ता ऐलान। शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो के जरिए किया गया। वीडियो में वजाहत राउफ, शाजिया वजाहत, मोमिल शेख शामिल। शादी आइंदा माह होगी। साइम अयूब का प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। प्लास्टर उतरने के बाद रिकवरी का अमल शुरू होगा। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी का कहना है, साइम अयूब को मॉनिटर कर रहा हूं। चैंपियन ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल रिस्क पर नहीं डाल सकते।